तो ये है चश्मदीद का दावा। और देखिए बीएलए के हमले में घायल जवान क्या दावा कर रहा है। हमले में 50 से 60 लोग मारे गए हैं, ये कोई और नहीं एक घायल जवान ही कह रहा है। बीएलए के लड़ाके आईडी चेक कर रहे थे। बीएलए लड़ाके कह रहे थे हमारा इलाका छोड़ो। बीएलए लड़ाके कह रहे थे ये हमारा मुल्क है, ये आजाद बलूचिस्तान है। ये कहा है घायल जवान ने। पाकिस्तानी ये इलाके छोड़ दें, ये हमारा मुल्क है, ये बलूचिस्तान है, ये कह रहे थे बीएलए के लड़ाके। टीवी 9 पर रिहा किए गए ट्रेन यात्री की एक और गवाही आपको सुनाते हैं। ब्लास्ट के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। लॉन्चर के साथ बीएलए के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को घेर लिया। आईडी कार्ड चेक करने के बाद यात्रियों को अलग किया गया। पाक आर्मी के लोगों को बीएलए ने मार डाला। यात्री की ये गवाही भी। तो हमने आपको कई चश्मदीदों और बंधकों के बयान सुनाए जिसमें साफ है कि कम से कम 50 से 60 लोग मारे गए हैं और बंधक अभी भी बीएलए के फाइटर्स के कब्जे में है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान सरकार का झूठ क्या है। जी हां, ऑपरेशन बोलन पर पाक आर्मी ने जो दावा किया है वो चश्मदीदों के बयानों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ऑपरेशन बोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है, यह कह रही है पाकिस्तान की सेना। आईएसपीआर के डीजी का दावा 33 बलोच लड़ाके भी हमने ढेर कर दिए। पहले बलोच शार्प शूटर्स को मारा गया, कुछ लड़ाके बोगी की तलाशी के वक्त मारे गए, ये दावा किया गया है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। और देखिए पाकिस्तान का दावा क्या है ये जरा अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन से जुड़ी जो जानकारियां पाकिस्तान की तरफ से, पाक आर्मी की तरफ से साझा की गई हैं उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बताया क्या गया है वो देखिए। 440 यात्री बचाए गए, 21 यात्री मारे गए और बलोच विद्रोही, वो बलोच विद्रोही जो इस हाईजैकिंग के पीछे थे, उनमें से 33 को ढेर करने की बात कही गई है। इसके अलावा 4 सैनिक मारे गए हैं, ये कबूल किया गया है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। सवाल कई हैं, क्या हाईजैक कांड में सिर्फ 33 बलोच ही शामिल थे? ट्रेन के आसपास मौजूद बाकी लड़ाके आखिर कहां गए? बड़ी बात क्या है देखिए, वीडियो में सैकड़ों लड़ाके पूरी की पूरी ट्रेन को घेरे हुए साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो आंकड़े बताए गए हैं बीएलए फाइटर्स के, वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। और बीएलए ने पाकिस्तान के इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। कहा है कि 150 सुरक्षाकर्मी अभी भी हमारे कब्जे में हैं। पाकिस्तानी सेना के 16 हमले हुए जो हमने नाकाम कर दिए। यानी पाकिस्तानी आर्मी के 16 अटैक्स को बीएलए के फाइटर्स ने नाकाम कर दिया है, ये बीएलए दावा कर रहा है। तो ऑपरेशन बोलन पाकिस्तान वर्सेस बलोच। जी हां, अब तक क्या क्या हुआ है इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो गया है। बीएलए कह रहा है अभी भी बंधक हमारे पास मौजूद हैं, अल्टीमेटम खत्म ही होने वाला है। 440 यात्री हमने बचा लिए, यह पाकिस्तान का दावा है। बीएलए कह रहा है बंधकों की संख्या 426 थी, जिसमें से 212 हमने खुद रिहा कर दिए। जो आम नागरिक थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। 40 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 40 नहीं, सिर्फ 4 जवान मारे गए हैं। तो आप देखिए दोनों के दावों में कितना फर्क है। पाकिस्तान कह रहा है कि 33 बलोच लड़ाके हमने इस ऑपरेशन में ढेर कर दिए, जबकि बीएलए सिर्फ 3 बलोच लड़ाकों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है। बड़ी बात देखिए क्या है, पाकिस्तान के सेना के 150 जवान अभी भी बंधक हैं, ये बीएलए ने साफ तौर पर कहा है। पाकिस्तान ने 16 अटैक्स किए थे और सभी को नाकाम कर दिया गया है, ये बीएलए ने कहा है। तो देखिए बलोच लड़ाकों ने की 50 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या। मारे गए सैनिकों को बताया युद्ध अपराधी, वॉर क्रिमिनल बताया गया इन्हें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया है और इसमें कहा गया है कि हमारी जंग दुश्मन के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ नहीं।
और इस बीच देखिए बलोच लड़ाके की पाकिस्तान को चेतावनी, बमबारी बंद करे पाकिस्तानी सेना। बमबारी बंद नहीं हुई तो इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी तक को कीमत चुकानी होगी। ये बड़ी धमकी देखिए सामने आ गई है बलोच फाइटर की। पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, बमबारी तुरंत बंद की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को इसकी कीमत चुकानी होगी।